नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ व वर्ण की शिक्षण योजना को शेयर कर रही हूं, जो कि निपुण भारत मिशन के अनुसार से जो हम लोगों को पीडीएफ के अनुसार से अपने कक्षा के संचालन के लिए जो हमें बनाना है शिक्षण योजना, ये उसी क्रम में है वर्ण आधारित शिक्षण योजना। तो ये कक्षा 1, 2, 3 तीनों कक्षाओं के लिए होती हैं। इसे हमें बना करके इसी से अपनी कक्षा का संचालन करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा जो होता है वो होता है लर्निंग आउटकम का। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, ये है हमारा। तो लर्निंग आउटकम का जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें लिखा है मैंने कि बच्चे व वर्ण की ध्वनि व प्रतीक से परिचित हैं। दूसरे में है बच्चे सरल शब्द व वाक्य पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमारा प्रकरण है, तो प्रकरण है व वर्ण की पहचान। तीसरा पॉइंट है सहायक सामग्री, तो जिसमें हम अक्षर कार्ड, व से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, पाठ्य पुस्तक व प्रिंट रिच मटेरियल का उपयोग करेंगे। चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ। तो इसी में हमें चरण, समय, आकलन का तरीका इस तरह से लिखना है। तो पहले पॉइंट शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण की शुरुआत में जिसका समय है 5 मिनट और आकलन का तरीका होगा सहभागिता एवं प्रश्नोत्तर। तो कालांश के शुरुआत में बच्चों को एक छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे, वह सहज करेंगे। अब बातचीत के दौरान पूरे ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। जैसे बच्चों आपने वर्ण शब्द कई बार सुना है, जैसे क वर्ण, ख वर्ण। तो वर्ण में पहली ध्वनि क्या है? तो बच्चे बताएंगे कि पहली ध्वनि तो व है। तो व को आज हम लोग वर्ण सीखेंगे, व से हम लोग वर्ण सीखेंगे। इस तरह से हम लोग अपनी कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरुआत करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पर फिर हमें क्या करना है, व वर्ण पर आधारित कविता हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर व वर्ण पर आधारित एक कविता लिखी है। वीर बनो तुम धीर बनो, भारत की तकदीर बनो। वीर तुम सज्जन और सुशील बनो, वीर तुम गुणवंत और गुणशील बनो। वीर तुम हर किसी के मीत बनो, वीर तुम नए कवि का गीत बनो। वीर तुम मान बनो और शान बनो, वीर तुम भारत के वीर जवान बनो। वीर तुम सबके सब एक प्राण बनो, वीर तुम कोई सुंदर मंगल गान बनो। तो वीर बढ़ो बनो तुम धीर बनो, भारत की तकदीर बनो। तो इस तरह से हम व वर्ण पर आधारित एक कविता अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को व वर्ण की पहचान कराएंगे। फिर हम व वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखेंगे अपने ब्लैक बोर्ड पे, जैसे वन, वक, वट, वश। इस तरह से कुछ यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया है और अपने बच्चों से वाक्य का पठन कराएंगे। जैसे व वर्ण पर आधारित वाक्य, वजन कर, वन में चल, वचन का पालन कर, विमान में चल। इस तरह से हम लोग कुछ व वर्ण से शुरू होने वाले शब्द, वाक्य और कविता अपने ब्लैक बोर्ड में लिख करके व वर्ण की पहचान अपने बच्चों को कराएंगे। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे शिक्षण के दौरान में, जैसा कि मैंने बताया कि ये शिक्षण के दौरान का सारा हमारा प्रक्रिया हमारी है, जिसमें हम लोगों को जो जो कराना है और लिखना क्या है ये देखिए। शिक्षक व से शुरू होने वाले कुछ परिचित शब्द जैसे वजन, विषय, वकील, वानर आदि को परिचित शब्दों से तोड़कर जोड़कर बोलते हुए बच्चों का ध्यान पहली ध्वनि पर केंद्रित करेंगे। इन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर व वर्ण पर गोला लगा देंगे। ये कार्य हमें कराना है। और क्या करना है कि बोर्ड के एक कोने में बड़ा सा व लिखेंगे और 3-4 बार उसका उच्चारण करेंगे। बच्चों से व से शुरू होने वाले शब्द पूछेंगे व उसे बोर्ड पर लिखते जाएंगे। तो ये सारा वर्क हम लोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने पिछले उसमें बताया कि व से शुरू होने वाले बच्चों से हम लोग शब्द पूछेंगे और जो बच्चे बताएंगे उसे लिखते जाएंगे। कुछ शब्द हम लोग स्वयं से लिख लेंगे, ये हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि कुछ अन्य बच्चों को बुलाकर इन शब्दों में आए व वर्ण पर हम लोग गोला लगवाएंगे। अक्षर मिलाकर शब्द पढ़ो व लिखो अक्षर अभ्यास कार्य एवं वाक्य पठन अभ्यास कार्य कराया जाएगा। तो ये सब कुछ है जिसका समय हमें 25 मिनट के लिए देना है और प्रतिक्रिया व सहभागिता हमारा माध्यम होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, तो शिक्षण के अंत में। अंतिम पॉइंट हमारा शिक्षण के अंत में है। तो इसमें हमने क्या करना है कि पाठ्यपुस्तक के निश्चित पाठ में व प्रिंट रिच मटेरियल में व वर्ण ढूंढकर हम लोग गोला लगवाएंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग समूह कार्य एवं अक्षर कार्ड मिलाकर शब्द बनाओ गतिविधि कराएंगे, जिसका समय रहेगा 10 मिनट और माध्यम होगा अवलोकन। चौथा पॉइंट हमारा आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हम लोग डॉट डॉट करके व वर्ण लिखेंगे और उस पर बच्चों को अभ्यास करने के लिए कहेंगे। ये कक्षा 1, 2, 3 तीनों के लिए है। तो कक्षा 1 के बच्चों को हमें इस तरह का गृह कार्य देना है। और दूसरे पॉइंट में दिए गए शब्दों में व वर्ण पर गोला लगाओ, ये हम लोग कक्षा 2 व 3 के बच्चों को दे सकते हैं ये गृह कार्य। अगर आप चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार से भी कोई गृह कार्य अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनके स्तर के अनुसार से।
फिर पांचवा और लास्ट पॉइंट हमारा आता है आगामी शिक्षण योजना का। तो आगामी शिक्षण योजना में शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर जो भी कमजोरियां आएंगी उनका ध्यान रखते हुए हमें आगे की योजना बनानी है। तो इस तरह से ये व वर्ण की जो शिक्षण योजना थी ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इस तरह से अपनी शिक्षण योजना बना करके अपने रजिस्टर को मेंटेन रख लें, और अगर कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और पीडीएफ से आप लिख करके अपने रजिस्टर को मेंटेन रखिएगा।